सो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एक्स का एपिसोड 2 का पार्ट 1। आई होप कि आप सभी लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यार जाके देख लो, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज की हमारी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अकीरा और उसके हरामी दोस्त मिलकर गर्लफ्रेंड कैंडिडेट रैंकिंग के नाम पर एक लिस्ट बना के क्लास की गर्ल्स को रैंकिंग दे रहे थे। तभी एक लड़का कहता है योकू, और सभी ठरकी साथ में अपनी फिंगर्स को उठा लेते हैं। अकीरा कहता है ओके योकू हैव 10 पॉइंट्स। अकीरा का एक फ्रेंड कहता है हमारे पास क्लास में काफ़ी ज़्यादा क्यूट गर्ल्स हैं। ओके नेक्स्ट इज। तभी अकीरा अपनी सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है आई हैव अ गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड हर नेम इज़ उराबे। और अकीरा के फ्रेंड्स अकीरा को उराबे का नाम लेते हुए सुन लेते हैं। वो कहते हैं उराबे, पर वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। लेकिन अपना अकीरा एक सच्चा आशिक बनते हुए उराबे को रैंकिंग के अंदर 1000 पॉइंट दे देता है। पर जैसे ही वो ये लिखता है वो तुरंत उसका नाम काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा और उसका फ्रेंड वेंडिंग मशीन से कोला लेकर पी रहे थे। तभी पास में से कुछ गर्ल्स बातें करते हुए जा रही थी और अकीरा उनको घूर घूर के देखने लगता है। तभी उसका फ्रेंड योनो उसके नौकनी साइड में पिंच करता है और अकीरा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। योनो कहता है मैंने सुना था बॉडी के इस पार्ट में जो फ्लैश होता है वो गर्ल्स के बूब जितना सॉफ्ट होता है। अकीरा कहता है सीरियसली, और वो भी अपने उस बॉडी के पार्ट पे पिंच करके फील करने लगता है। तभी उसकी इमेजिनेशन में एकदम नेकेड उराबे आती है और कहती है तुत्सुबकी कन, और वो भी बिल्कुल हवस के साथ कहता है उराबे। उसका फ्रेंड कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। अकीरा कहता है कुछ नहीं, और वो दोनों वहां से जाके एक गेट के पास खड़े हो जाते हैं। अकीरा वहां पे अपने फ्रेंड से कहता है सोच के देखो अगर मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी उसका दोस्त गुस्से के साथ कहता है हरामी तूने गर्लफ्रेंड बना भी ली। अकीरा बोलता है मैं बस सोचने के लिए कह रहा हूँ। योनो कहता है तो फिर ठीक है। अकीरा कहता है तो ये बताओ कपल सबसे पहले क्या करते हैं। योनो कहता है आई गैस एक दूसरे के हैंड्स पकड़ते हैं। अकीरा कहता है ओके थैंक्स। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उराबे और अकीरा साथ में घर जा रहे थे। तभी अकीरा उराबे का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उराबे कहती है तुम क्या कर रहे हो। अकीरा कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। उराबे कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अकीरा अपने मन में कहता है हमें साथ में 1 मंथ हो चुका है पर अभी तक हमने कपल्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। बस मेरे पास एक ओनली होप है जब उराबे मुझे अपना रोल देती है तभी मैं इस फीलिंग को फील कर पाता हूँ। ये उराबे के डेली रूटीन में है और ये उसे कभी नहीं भूलती है। उस शाम भी उराबे अकीरा को अपना कुछ ड्रोल देती है और उसे बाय बोल के अपने घर चले जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज भी अकीरा और उसका फ्रेंड वेंडिंग मशीन के पास से कोला पी रहे होते हैं। अकीरा कहता है मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप से पहले भी कौन सा स्टेप आता है। योनो कहता है कौन सा फर्स्ट स्टेप। अकीरा कहता है होल्डिंग हैंड्स। योनो बड़ा सस्पिशियसली अकीरा को देखने लगता है। वो कहता है सच में तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। अकीरा फुल इतराते हुए कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे बारे में क्या। योनो कहता है नहीं मेरे पास भी नहीं है। अकीरा कहता है तो मुझे ये तो बताओ कि फर्स्ट स्टेप से पहले कौन सा स्टेप आता है। योनो कहता है शायद कम्युनिकेशन, उससे बात करना, उसकी हॉबीज के बारे में जानना। अकीरा कहता है तो ये बात है। अब हम शाम को देखते हैं रोज की तरह ड्रॉल कंज्यूम करने के बाद उराबे और अकीरा अपने घर जा रहे थे। तभी अकीरा उराबे को रोकते हुए कहता है उराबे रुको। उराबे कहती है क्या हुआ। अकीरा कहता है क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, तुम्हें ड्राइंग पसंद है। उराबे कहती है मुझे सीजर्स पसंद है। अकीरा कहता है ये कैसी हॉबी है। उराबे कहती है तुम देखना चाहोगे तो फिर मेरे साथ चलो। वो अकीरा को पार्क में ले जाकर उसके हाथ में एक पेपर होल्ड करवा देती है और कहती है इसे कस के पकड़ना। अकीरा कहता है ओके, और तभी उराबे काफ़ी तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देती है। आसपास काफ़ी सारी हवा गुजरने लगती है और उसकी स्कर्ट भी हवा में उड़ने लगती है। तभी वो अपने अंडरवेयर से सीजर निकाल के पेपर को शेप दे देती है। अपना काम पूरा करने के बाद वो कहती है तुम्हारे नेम का मीनिंग है कैमेलिया, इसलिए मैंने सीजर से कैमेलिया बनाने की कोशिश की है। तभी अकीरा जब पेपर की तरफ देखता है तो अभी तक पेपर कैमेलिया की शेप ले चुका था। अकीरा कहता है ये तुमने कैसे किया और ये तुम सीजर को अपने अंडरवेयर में क्यों होल्ड करती हो। उराबे कहती है क्योंकि यही मैं हूँ। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। नहीं मेरे हिसाब से एक लड़की को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और उसे इस तरह अपनी अंडरवेयर भी शो नहीं करनी चाहिए। उराबे कहती है कोई मुझे कुछ गलत लग रहा है पर कल मिलते हैं। इतना कहते हुए उराबे वहाँ से चले जाती है। अकीरा कहता है क्या इसे भी कम्युनिकेशन में ही काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा अपने घर पे अपनी सिस के साथ मौजूद था। वो अपने क्लोथ्स को फोल्ड कर रहा था कि तभी वो अपनी सिस से पूछता है क्या कोई गर्ल अपनी अंडरवेयर के अंदर सीजर होल्ड कर सकती है। उसकी सिस कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। अकीरा कहता है कुछ नहीं, मुझे होमवर्क करना है, मैं जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है।
उस रात अकीरा सोने से पहले कहता है उराबे वेयर्स वाइट। इतना कहते हुए वो सोने के लिए चला जाता है। उसे काफ़ी अजीब सपना आने लगता है। वो एक पेपर के अंदर कैद होता है। तभी एक बहुत बड़ी सी सीजर आके उस पेपर को कट कर देती है और उसके बीच में से उराबे वाइट अंडरवेयर पहनते हुए सीजर के साथ बाहर निकलती है कि तभी अकीरा का ड्रीम टूट जाता है। वो कहता है ये ड्रीम काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। अब स्कूल में हम देखते हैं आज भी अकीरा और उसका फ्रेंड वेंडिंग मशीन के सामने कोला पी रहे थे कि तभी अकीरा कहता है मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप के पहले वाले स्टेप से भी कौन सा स्टेप आता है। योनो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। अकीरा कहता है यानी कि बिफोर कम्युनिकेशन हमें क्या करना होता है। योनो काफ़ी सस्पिशियसली अकीरा को देखने लगता है। वो कहता है यू डेफिनेटली हैव अ गर्लफ्रेंड। अकीरा कहता है डेफिनेटली नॉट। अब तुम बताओ मुझे करना क्या है। आई थिंक पहले तुम्हें एक दूसरे को ग्रीट करना सीखना चाहिए, वो भी काफ़ी प्यार से। और इतना कहते हुए योनो काफ़ी ज़रा अजीब से एक्ट करने लगता है। अकीरा कहता है ये ऐसे एक्ट कर रहा है इसका मतलब ज़रूर इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तभी हम क्लास में देखते हैं अकीरा उराबे की तरफ देख रहा होता है और अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद अकीरा और उराबे घर जा रहे थे। उराबे अकीरा को कैंडी देते हुए कहती है क्या तुम इसे खाना चाहोगे। अकीरा कहता है नहीं थैंक्स। उराबे कहती है तो तुम इसे नहीं खाओगे और वो काफ़ी अजीब तरह से अकीरा की तरफ देखने लगती है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एक्स के एपिसोड 2 की पार्ट 1 के हमारे एक्सप्लेनेशन को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार तो जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए और सब्सक्राइब करना। तो यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।